सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं जगदीश यादव। आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में ड्यू टू अ डाइपोल एट एनी पोजीशन। इससे पहले हम लोग दो केसेस डिस्कस कर चुके हैं। पहला केस आपका पास में क्या था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल इन केस ऑफ एक्सेस ऑफ डाइपोल, कि आपका जो पॉइंट था वो एक्सेस पे था। दूसरा केस हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा पॉइंट था वो उस डाइपोल के परपेंडिकुलर था, उस डाइपोल के नॉर्मल था, इक्विलैटरल पॉइंट पे था, है ना। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि वो डाइपोल ना तो नॉर्मल है ना ही वो एक्सिस पे है, वो किसी भी पोजीशन पे हो सकता है। तो ये बेसिकली एक जनरल डेरिवेशन है, जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि किसी भी डाइपोल की वजह से अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायग्राम बनाएंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि when two equal and opposite charges are arranged with a certain distance they form the electric dipole. So यहाँ पे हमने एक बेसिकली एक पॉइंट लिया है P। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल से पॉइंट P पे हम लोग निकालेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या पॉसिबल हो सकते हैं। सो लेट वी कंसिडर दैट द पर्टिकुलर पॉइंट P इज having r distance and angle theta. Okay, so for that, because we have to consider as you know that electric dipole is also a vector quantity and electric field intensity, because due to these dipole electric field intensity created and two electric field will be there, one is due to positive charge, one is due to negative charge. So even these are represented by E1 and E2 and resultant will be represented by EP. So पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी आपकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगी जिसको आपने E1 नाम दिया है, और आपके पास नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बचेगी जिसको आपने E2 किया है। और फिर इनका हम वेक्टर समेशन करेंगे, वेक्टर एडिशन करेंगे, तो वो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे देगी। सो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा बेसिकली, सो वी हैव टू ब्रेक दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल इनटू टू डाइपोल्स, और सिंपली वी कैन से कि हम लोग इनका इलेक्ट्रिक डाइपोल चूँकि एक वेक्टर क्वांटिटी है सो हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, इसका रेजुलेशन ऑफ वेक्टर करेंगे, मीन्स इसको दो पार्ट में ब्रेक डाउन करेंगे, एक वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए, है ना। सो अपने पास में जो P साइन थीटा और P कॉस थीटा में हमने इसको ब्रेक डाउन कर दिया है। सो ये आपके पास में कंप्लीट डायग्राम आपके पास में बन चुका है ना। E1 करते हैं तो E1 LT बोलते हैं, चीज़ करते हैं